हेलो एवरीवन। आज जो हम रिवर्स डिस्कस करने वाले हैं वो भी ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा रिवर की। इसमें हम घाघरा रिवर, रामगंगा, कोसी रिवर और सन रिवर डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि रिवर सिस्टम ही हम थोड़ा डेप्थ में पढ़ेंगे। उसके बाद जितने भी लेक्चर्स आएंगे वो आपको अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ जेकेएसबी में पढ़ाऊंगा, ठीक है। ग्रेजुएट लेवल तक फिर भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। उतना ज्यादा डेप्थ में भी अब मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। मेरा इंटेंशन यही था कि मैं आपको एक ही बार पढ़ाऊं ताकि आपको दोबारा कोई पेड कोर्स परचेज करने की ज़रूरत ना पड़े, कोई एडवांस लेवल की बुक लाने की ज़रूरत ना पड़े। सिंप्लीफाई करके मैं आपको लेक्चर देता था, नोट्स बना के देता था। तो अब आपकी मर्जी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करता हूं मैं घाघरा रिवर से। घाघरा रिवर की अगर हम बात करेंगे, बुक्स में डायरेक्टली लिखा गया है कि ये तिब्बतियन प्लेटू से ये ओरिजिनेट होता है, लेकिन मैं ये ऐसी चीज नहीं मानता हूं। जब तक ना मैं इसका पोस्टमार्टम करूंगा तब तक मैं इसको नहीं छोड़ता हूं। घाघरा रिवर जो है ना, घाघरा रिवर कहां से ओरिजिनेट होती है? बिल्कुल ये तिब्बतियन प्लेटू से। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि ये तिब्बतियन प्लेटू से ही ओरिजिनेट होती है घाघरा रिवर। लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन की अगर हम बात करेंगे जहां से राइज होती है, तो मापचा ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। ये मापचा ग्लेशियर कहां पे है? ये गुरला मंदोता पीक पे है, ठीक है। ये गुरला मंदोता पीक कहां पे है? ये मानसरोवर लेक के साउदर्न साइड में पड़ता है। मान लीजिए मानसरोवर लेक है, मानसरोवर लेक के साउदर्न साइड पे क्या है? गुरला मंदाता पीक है, ठीक है। ये मानसरोवर लेक है, इसके साउदर्न साइड पे क्या है? गुरला मंदाता पीक है। गुरला मंदाता पीक पे एक ग्लेशियर है जिसका नाम है मापचा ग्लेशियर। तो यहां से घाघरा रिवर ऑरिजिनेट होती है, ठीक है। हो गया सिंपल। अब देख लीजिए लेंथ की अगर हम बात करेंगे तो लेंथ इसकी 1080 किलोमीटर की टोटल लेंथ है, ठीक है। अब देख लीजिए फॉल्स इन, ये कहां पे, ये किस रिवर को अपना पानी देती है, यानी कि ये किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ये किस रिवर के साथ कन्फ्लुएंस करती है? ये कन्फ्लुएंस करती है गंगा रिवर के साथ, और ये तो गंगा की ट्रिब्यूटरी भी है घाघरा रिवर। और अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि ये बताइए घाघरा रिवर और गंगा रिवर जो है इनका आपस में कन्फ्लुएंस कहां पे होता है? इनका कन्फ्लुएंस होता है छपरा बिहार में। कहां पे? नियर छपरा बिहार। छपरा एक जगह है, कहां पे? बिहार में ही। अब कुछ बुक्स में लिखा गया है रवेलगंज बिहार, ठीक है। छपरा और रवेलगंज जो है ना, छपरा और रवेलगंज, ठीक है, ये अलग अलग दो जगह है। बिल्कुल ये जो है ना, ये रवेलगंज जो है ना ये अलग एक जगह है, छपरा जो है ये अलग एक जगह है। अब कुछ जियोग्राफर्स बोलते हैं कि ये रवेलगंज में इसके साथ कन्फ्लुएंस करती हैं, कुछ जियोग्राफर्स लिखते हैं कि ये छपरा में इसके साथ कन्फ्लुएंस करती हैं। अब ये मतलब इसमें कंफ्यूज होने की उतनी मतलब कोई बात नहीं है, ठीक है। आप अपने आप को कंफ्यूजन में डालोगे, कंफ्यूजन क्रिएट करोगे, ठीक है। तो ऐसी कोई जरूरत नहीं है, आप सिंपली याद रखना छपरा बिहार में, ठीक है। ये रवेलगंज मैंने इसलिए यहां पे लिखा, कहीं आप कभी किसी बुक में या गूगल पे मत देखोगे रवेलगंज तो आप वहां पे कंफ्यूज हो जाओगे, बोलोगे सर ने तो गलत पढ़ा है। नहीं, मैंने गलत नहीं पढ़ा है, ना ही वो बुक गलत लिख रही है, ना ही गूगल गलत लिख रहा है, ना ही मैं गलत लिख रहा हूं, ठीक है। तो सिंपली याद रखना छपरा बिहार, ठीक है। रवेलगंज भी अगर ऑप्शन में देखने को मिलेगा तो इसको भी आप टिक कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में अब ये नहीं हो सकता कि ये दोनों होंगे, ठीक है। ऑप्शन में एक ही होगा। और एक बात यहां पे इंपॉर्टेंट, बहुत सारे बच्चे मुझे पूछ रहे थे कि सर ये जो आप लेंथ बता रहे हो ना इन रिवर्स की, ये क्या हमें जरूरी याद रखनी है? नहीं, मैंने आपको पहले भी बोला ना, आपको गंगा रिवर की लेंथ याद रखनी है, ब्रह्मपुत्र रिवर की याद रखनी है, यमुना रिवर की याद रखनी है, गंगा ब्रह्मपुत्र और कुने इंडस रिवर की याद रखनी है, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा आप किसका याद रख सकते हो? और बस यही है, 1 2 3 4 रिवर्स है ना, इनका ही याद रखना आप, ठीक है। इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र और यमुना, बस काफी है ये, ठीक है। अब देख लीजिए हम पढ़ रहे थे घाघरा रिवर। घाघरा रिवर किसके साथ कन्फ्लुएंस करता है? गंगा के साथ, छपरा में। और ये जो घाघरा रिवर है, घाघरा रिवर इज आल्सो नोन एज करनाली रिवर, याद रखना। वेस्टर्न नेपाल में, वेस्टर्न नेपाल यानी कि नेपाल में रिवर घाघरा को क्या बोलते हैं? करनाली रिवर बोलते हैं। घाघरा रिवर को वेस्टर्न नेपाल में क्या बोलते हैं? करनाली रिवर बोलते हैं। इट्स आल्सो कॉल्ड घोघरा और सरयुग और सरयू, ठीक है। तो देख लीजिए इंडिया में इसके 3 नाम है। एक तो घाघरा भी हम इसको यहां पे बोलते हैं, घाघरा के अलावा इंडियन लोग जो है ना वो इसको घोघरा भी बोलते हैं, वो इसको सरयुग भी बोलते हैं, सरयू भी बोलते हैं, ठीक है। कुछ बुक्स में सरयू लिखा गया है, कुछ सरयुग लिखा गया है, तो एक ही चीज है, इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, ठीक है। डायरेक्टली याद रखना सरयुग सरयू आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो यार इतना लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसको सिर्फ घाघरा रिवर ही इंडिया वाले नहीं बोलते हैं, इंडियन पीपल जो है वो इसको घोघरा रिवर भी बोलते हैं, वो सरयू भी इसको बोलते हैं और सरयुग भी बोलते हैं, ठीक है। और इसको करनाली रिवर कहां पे बोलते हैं? करनाली रिवर इसको वेस्टर्न नेपाल में बोलते हैं, यानी कि करनाली रिवर इसको नेपाल में बोलते हैं। किस रिवर को नेपाल में करनाली बोलते हैं? हाँ जी, घाघरा रिवर जो है उसको करनाली बोलते हैं, ठीक है। अब अगर हम इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करेंगे, ट्रिब्यूटरीज तो हर एक रिवर की
बहुत सारी होती है, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं जो मैं आपको बताऊंगा, जो आपको याद रखनी है, वो आप नोट करोगे। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की अगर हम बात करेंगे, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी जो इसकी है, इसमें बैरी आती हैं, सरयू आती हैं, करवाना आती हैं, रप्ती आती हैं, छोटी गंडक आती है, ठीक है। अब लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में आप की जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है वो कौन रिवर है, ठीक है। बैरी, सबसे पहले आप बैरी रिवर का याद रखना, ठीक है। बैरी और छोटी गंडक जो है ना, बस हो गया, ये दो रिवर जो है ना, ये आप याद रखना, ये इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। बाकी रिवर्स अगर आप याद नहीं रखोगे वो चलेगा, ठीक है, लेकिन बैरी और छोटी गंडक का आपको जरूरी याद रखना है। और छोटी गंडक से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी जो ट्रिब्यूटरी है वो है बैरी रिवर, ठीक है। अगर हम अब राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करेंगे, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में सीती रिवर आती है, ठीक है, सीती, सरदा, बुद्धीगंगा, ठीक है, दवर, ठीक है। अब देख लीजिए इसमें इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी कौन है, याद रखना। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में आप सीती रिवर याद रखना और आप सरदा रिवर याद रखना, ठीक है, और दवर, ये तीनों के तीन आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसकी सीती रिवर है, ठीक है। सीती इसकी एक इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, सरदा और दवर भी इसके साथ ही आप याद रखना। और एक जो इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी, वो है तिल्ला रिवर। कौन है, तिल्ला रिवर भी आप याद रखना। बैरी, सीती, तिल्ला जो है ना, बैरी, सीती, तिल्ला, प्लीज इनको आप हाईलाइट करके रखिए। बैरी, सीती, तिल्ला जो है ना, इनको आप हाईलाइट करके रखिए, ये आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इन अगर ट्रिब्यूटरीज में से कोई रिवर मगर अगर आपको ट्रिब्यूटरीज में से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा ना इसके रिलेटेड, गगारा के रिलेटेड, तो बैरी, सीती और तिल्ला के रिलेटेड ही पूछा जाएगा, ठीक है। तो बाकी भी आप याद रखना, लेकिन सरदा और दवर जो है ये भी आप याद रखना, ठीक है। चलिए मैंने आपको यह बताया, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी जो इसकी है वो है बैरी रिवर, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी जो इसकी है वो सीती रिवर, और तिल्ला भी इसकी एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। आफ्टर कलेक्टिंग वाटर फ्रॉम बैरी, तिल्ला एंड सीती, देख लीजिए, आफ्टर कलेक्टिंग वाटर फ्रॉम बैरी, तिल्ला एंड सीती, जब ये बैरी, तिल्ला और सीती से वाटर कलेक्ट करता है तो उसके बाद ये गंगा के साथ ज्वाइन करता है। गंगा के साथ ये कहां पे ज्वाइन होगी, मैंने आपको पहले ही बताया, गंगा के साथ ये ज्वाइन होती है कहां पे, शाबाश, छपरा बिहार में। कहां पे, छपरा बिहार में। अब देख लीजिए, इट्स ए पेरिनियल रिवर, ठीक है। ये जो गगारा रिवर है ना, ये एक पेरिनियल रिवर है, यानी कि इसमें साल भर वाटर का फ्लो रहता है। आफ्टर इट्स ऑरिजिन, जब ये ऑरिजिनेट होता है, कहां से ऑरिजिनेट होता है, अभी मैंने आपको बोला मपचाचुंगो ग्लेशियर, जब ये तिब्बतियन प्लेटू से जब ये ऑरिजिनेट होता है, उसके बाद ये क्या करता है, आफ्टर इट्स ऑरिजिन कर्नाली, कर्नाली इसको कहां पे बोलते हैं, कहां पे बोलते हैं, नेपाल में ही उसको कर्नाली बोलते हैं, पता है ना आपको, मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही बताया। इस जब ये इंडिया फिर आती है ना, इंडिया में फिर इसका नाम गगारा रिवर पड़ता है। पहले नेपाल तक जो है ना, नेपाल तक इसका नाम कर्नाली होता है, ठीक। आफ्टर इट्स ऑरिजिन, जब ये ऑरिजिनेट होती हैं उसके बाद ये नेपाल हिमालयाज है ना, यानी कि नेपाल में जो हिमालयाज हैं, नेपाल के हिमालयाज में ये क्या बनाती हैं, ये जॉर्ज बनाती हैं, ठीक है। आफ्टर इट्स ऑरिजिन कर्नाली कट्स थ्रू नेपाल हिमालयाज एंड जॉइन्स शारदा रिवर, शारदा या सरदा, सरदा या शारदा एक ही रिवर है, ठीक है, सरदा रिवर एट ब्रह्मघाट। अब देख लीजिए, आराम से समझ लीजिए, ठीक है। कुछ बच्चे जो है ना वो मुझे बहुत ज्यादा फोर्स करते हैं कि वीडियो जो है वो लॉन्ग ड्यूरेशन का बनता है। अगर मैं आपको लॉन्ग ड्यूरेशन का वीडियो भी नहीं बनाऊंगा तो फिर आपको एक साल जो है ना वो जियोग्राफी के साथ लगेगी। देख लीजिए, आराम से समझना। देखिए, मान लीजिए ये यहां से ऑरिजिनेट होता है, गगारा रिवर जो है ना ये यहां से ऑरिजिनेट होती है, ठीक है। यहां से ऑरिजिनेट होके ये फिर नेपाल हिमालयाज में एक टर्न लेती है, ठीक है। नेपाल हिमालय से ये गुजरती है, ठीक है। जब ये नेपाल हिमालयाज, मान लीजिए यहां पे नेपाल हिमालयाज का एंड है, जब ये नेपाल हिमालय से, ठीक है, जब ये नेपाल हिमालय से फिर आगे चलती है, आगे फ्लो होती है, तो यहां पे फिर इसके साथ एक रिवर मिलती है, ठीक है, एक रिवर मिलती है। इस रिवर का नाम क्या है, सरदा रिवर, ठीक है। इस रिवर का नाम है सरदा रिवर। अब ये सरदा रिवर कर्नाली रिवर, सरदा रिवर गगारा रिवर के साथ कहां पे मिलती है, ये ब्रह्मघाट, यहां पे ये मिलती है ना, इस जगह का नाम है ब्रह्मघाट, उत्तर प्रदेश में ये, ठीक है। ब्रह्मघाट में सरदा रिवर, या जिसको आप शारदा रिवर बोलते हो, सरदा रिवर और कर्नाली रिवर, सरदा रिवर और गगारा रिवर का कन्फ्लुएंस कहां पे होता है, ब्रह्मघाट, उत्तर प्रदेश में होता है। अब ये चीज भी आपको पता होगी, अभी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताई कि ये जो गगारा रिवर है इसको नेपाल में क्या बोलते हैं, हाँ जी, इसको नेपाल में कर्नाली रिवर बोलते हैं, यानी कि यहां तक इसको कर्नाली रिवर बोलते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए, हाँ जी, आफ्टर कर्नाली रिवर मर्जेस विद शारदा, जब कर्नाली रिवर किसके साथ मर्ज होती हैं, सरदा रिवर के साथ जब ये मर्ज होती हैं, दे टुगेदर फॉर्म गगारा रिवर। यानी कि यहां पे आपको एक पॉइंट निकलता है, गगारा रिवर भी दो रिवर से बना हुआ है, ठीक है। गगारा रिवर भी दो रिवर्स का बना हुआ है, एक का नाम है कर्नाली रिवर जो मैंने आपको बोला, ठीक है, नेपाल का एक रिवर है कर्नाली रिवर, और दूसरा है शारदा रिवर जो इसके साथ कहां पे कन्फ्लुएंस करता है, ब्रह्मघाट, उत्तर प्रदेश में, है ना। तो कर्नाली रिवर और शारदा रिवर आपस में मिला के एक ही रिवर बनाती हैं, फिर इसका नाम क्या पड़ता है, गगारा रिवर,
ठीक है। अब देख लीजिए, गगारा इज ए मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। याद रखना, गगारा भी एक बहुत बड़ी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। लेफ्ट बैंक भी याद रखना, ठीक है। गगारा एक मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है किसकी? गंगा रिवर की। इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन नेपाल। याद रखना, कर्नाली रिवर, गगारा रिवर जिसको हम बोलते हैं यहां पे, और नेपाल में जिसको कर्नाली रिवर बोलते हैं ना, तो कर्नाली रिवर इट्स द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ नेपाल। याद रखना, तो नेपाल का लॉन्गेस्ट रिवर कौन है? गगारा रिवर, या जिसको हम कर्नाली रिवर बोलते हैं। कर्नाली रिवर ही बेस्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे तो इसको कर्नाली ही बोलते हैं, ठीक है। गगारा इसका नाम तभी पड़ता है जब इसके साथ रिवर शारदा ब्रह्मघाट यूपी में कन्फ्लुएंस करती है, ठीक है। गगारा रिवर इज सेकंड लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। फर्स्ट लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन है? मैंने आपको बताया यमुना रिवर जो है, इट इज द फर्स्ट लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी, लॉन्गेस्ट लेंथीएस्ट, यानी कि जिसकी लेंथ ज्यादा है। इट इज द लेंथीएस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर, है ना। बताया मैंने आपको कि गंगा जो है इट्स द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर, यानी कि इट इज द लेंथीएस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर। और अगर हम गगारा रिवर की बात करेंगे तो इट इज द सेकंड लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, ठीक है। फर्स्ट लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन है? फर्स्ट लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी आपकी यमुना रिवर, लेकिन सेकंड लॉन्गेस्ट की अगर हम बात करेंगे जिसकी लेंथ सबसे ज्यादा है, तो वो कौन सी है शाबाश? वो है आपकी गगारा रिवर, ठीक है। अब देख लीजिए, वॉल्यूम के हिसाब से अगर हम बात करेंगे, ठीक है, वॉल्यूम के हिसाब से अगर हम बात करेंगे, इट इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा बाय वॉल्यूम। देख लीजिए, यमुना रिवर भी है, यमुना रिवर, गगारा रिवर, रामगंगा रिवर, सन रिवर, कोसी रिवर, ये सारी ट्रिब्यूटरीज है किसकी? ये सारी ट्रिब्यूटरीज है गंगा रिवर की, ठीक है। ये सारी ट्रिब्यूटरीज है, ये मान लीजिए सन है, ये यमुना है, ठीक है, ये रामगंगा है, ठीक है, ये गगारा है, ठीक है। इनमें से जो लेंथीएस्ट है ना, वो मैंने आपको बताया, वो ये यमुना है, ठीक है, वो यमुना जिसकी लेंथ सबसे ज्यादा है, ठीक। और अगर अब आपसे ये पूछा जाएगा कि ये बताइए इनमें से ऐसी कौन सी ट्रिब्यूटरी है जो वॉल्यूम वाइज, यानी कि वॉल्यूम वाइज का मतलब है जो सबसे ज्यादा पानी गंगा रिवर में छोड़ देती हैं, इन ट्रिब्यूटरीज में से सबसे बड़ी रिवर ऐसी कौन सी है जो सबसे ज्यादा पानी किस में छोड़ देती है? गंगा रिवर में। तो आप याद रखना, वो है आपकी गगारा रिवर। कौन सी रिवर है? गगारा रिवर। तो गगारा रिवर जो है वॉल्यूम वाइज अगर हम बात करेंगे, वॉल्यूम वाइज लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी गंगा की कौन है? वो है हमारी गगारा रिवर, ठीक है। लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन है? वो है आपकी यमुना रिवर। सेकंड लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन है? वो है हमारी गगारा रिवर, यानी कि गगारा रिवर जो है इट इज सेकंड लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर एज वेल एज इट इज द फर्स्ट लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर बाय वॉल्यूम, ठीक है। इट फ्लोज थ्रू चाइना, नेपाल एंड इंडिया। तो ये जो तिब्बतियन हिमालयाज, ये तो आपको पता है तिब्बत कहां पे? चाइना के साथ ही आता है। तिब्बतियन हिमालयाज, तिब्बतियन प्लेट्यू से ये ओरिजिनेट होता है, यानी कि इसका मतलब है ये चाइना से भी फ्लो होती है। उसके बाद नेपाल का ये तो लॉन्गेस्ट रिवर है, मैंने आपको बताया, ठीक है। तो इसके बाद इंडिया से भी ये फ्लो होती है, यानी कि इन 3 कंट्री से ये फ्लो होती है, ठीक है। अयोध्या जो कहां पे है? उत्तर प्रदेश में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी। इट इज सिचुएटेड ऑन राइट बैंक ऑफ गगारा रिवर। तो अयोध्या जो है ये किस रिवर बैंक पे सिचुएटेड है? अयोध्या किस रिवर बैंक पे है? याद रखना, ये गगारा रिवर बैंक पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अयोध्या जो है ना, अयोध्या एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी है इंडिया की, ठीक है। तो इसका पूछा जा सकता है ये किस रिवर के किनारे पे है? शाबाश, इट इज सिचुएटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ गगारा रिवर। याद रखना, राइट बैंक भी आप याद रखना, इट इज सिचुएटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ गगारा रिवर। एक्चुअली देख लीजिए, अयोध्या जो है ना, ये गगारा रिवर पे, ये गगारा प्रॉपर गगारा रिवर है ना, उसके राइट बैंक पे ये नहीं है। एक्चुअली ये जो अयोध्या है ना, अयोध्या जो है ये सरजू रिवर है पे, ठीक है। ये मान लीजिए सरजू रिवर है, सरजू रिवर के किनारे पे यहां पे अयोध्या है, ठीक है। लेकिन सरजू रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? सरजू रिवर भी गगारा रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। ये गगारा रिवर है, ये गगारा रिवर के साथ मिक्स होती है, मर्ज होती है, कन्फ्लुएंस करती है। कौन? शाबाश, सरजू रिवर, ठीक है। सरजू रिवर, ठीक है। अब देख लीजिए, सरजू रिवर जो है ना, इसका नाम कहीं पे आप बुक्स में देखोगे ही नहीं। इसका नाम आप कहीं पे ना ही गूगल पे देखोगे, ना ही आप कहीं पे आप किसी बुक में देखोगे, ठीक है। तो इसकी उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं। और फिर भी सरजू रिवर जो है ना, ये गगारा की ट्रिब्यूटरी है, इसलिए हम आप बोलते हैं कि अयोध्या जो है ये किस राइट बैंक पे है? शाबाश, ये गगारा रिवर के राइट बैंक पे है। अब देख लीजिए, अगर सरजू भी ऑप्शन में होगा, गगारा भी ऑप्शन में होगा, तो आप सरजू को ही टिक करना। ये मेरी बात आप ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। अब देख लीजिए नेक्स्ट, आफ्टर इट कम्स आउट ऑफ माउंटेन, जब ये माउंटेन से बाहर आती है, ठीक है, जब ये हिमालयन माउंटेन से बाहर आती है, इंडिया के माउंटेन से बाहर आती है, उसके बाद ये शीशा पानी में ये एक जार्ज बनाती है माउंटेन्स में, ठीक। सरदा रिवर जिसको हम शरदा रिवर भी बोलते हैं, ठीक है। सरदा रिवर, इसको हम शरदा रिवर भी बोलते हैं, इसको हम काली रिवर भी बोलते हैं, इसको महाकाली भी बोलते हैं।
देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। सरदा रिवर जो है ना, सरदा रिवर को हम शरदा रिवर भी बोलते हैं, इसको हम प्रोनाउंस करते हैं शरदा रिवर, ठीक है। और सरदा रिवर जो है ना, इसको हम काली रिवर भी बोलते हैं, इसको हम महाकाली रिवर भी बोलते हैं। यानी कि सरदा रिवर इज आल्सो नोन एज महाकाली रिवर। तो ये जो सरदा रिवर है, ये इसके साथ ज्वाइन करती हैं कहां पे? प्लेन्स में। कहां पे? ब्रह्म घाट में। कहां पे? हाँ जी, ब्रह्म घाट में। आपने याद रखा ना, कहां पे? ब्रह्म घाट में। मैंने आपको पहले ही बताया, करनाली रिवर शरदा रिवर के साथ कहां पे मिलती है? शाबाश, कहां पे मिलती है? ब्रह्म घाट ट्यूब में, जो मैंने अभी आपको कुछ मिनट पहले मैंने आपको बताया। करनाली रिवर और शारदा रिवर आपस में कन्फ्लुएंस करते करके एक ही रिवर बनाती हैं, जिसका नाम फिर क्या पड़ता है? गगारा रिवर, ठीक है। अब वही शारदा रिवर जो है ना, पॉइंट इतना ही यहां पे एक्स्ट्रा है कि शारदा रिवर को हम क्या बोलते हैं? महाकाली रिवर बोलते हैं, काली रिवर भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप ये भी कह सकते हो कि करनाली रिवर काली रिवर के साथ मिलकर, करनाली रिवर जो है वो काली रिवर के साथ मिलकर, या करनाली रिवर जो है वो महाकाली रिवर के साथ मिलकर कहां पे मिलती है? इसके साथ ब्रह्म घाट में मिलकर ये गगारा रिवर बनाती है, ठीक है। इन प्लेन्स, फिर नॉर्दर्न प्लेन्स में क्या होता है? इट डिवाइड्स इनटू मेनी ब्रांच, इसके बहुत सारी ब्रांच निकलते हैं, इसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज निकलती हैं। ये मान लीजिए गगारा रिवर है, गगारा रिवर जो है ना, इसकी बहुत सारी ब्रांच ऐसे निकलते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रीम्स फिर इसके बनते हैं, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटरीज मैंने आपको पिछले प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको समझाया था, ठीक है। ये ट्रिब्यूटरीज का अपोजिट होता है। तो प्लेन्स में क्या होता है? इसके बहुत सारे ब्रांच निकलते हैं, जैसे गरवा, गरवा रिवर निकलती है, गरवा को हम गिरुआ रिवर भी बोलते हैं, ठीक है। कुरियाब रिवर निकलती है, कुरियाला निकलती है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये इसकी इंपॉर्टेंट कुछ ब्रांच निकलती है कहां पे? नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया में। अब इनमें से इंपॉर्टेंट कौन है? इनमें से कुरियाब, ठीक है, कोरियाब याद रखना और गरवा याद रखना, ठीक है, जिसको हम गिरुआ भी बोलते हैं। तो कोरियाब और गरवा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देख लीजिए, जब इसके ब्रांच ऐसे निकलते हैं ना, ये मान लीजिए कोईराब निकला, ठीक है, ये गरवा निकला, ठीक है, ये कोईराब निकला और ये गरवा निकला, और भी कुछ ब्रांच निकली ऐसे, ठीक है। लेकिन अंत में क्या होता है? लास्ट पे क्या होता है? ये जो कोईराब और गरवा जो है ना, ये आपस में फिर से मिक्स होती है, ठीक है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट बनती है। आपसे पूछा जा सकता है कि ये बताइए, जब गगारा रिवर प्लेन्स में डिवाइड होती है ब्रांच में, तो उसके बाद इसकी कौन सी स्ट्रीम्स फिर से कन्फ्लुएंस करती हैं? तो याद रखना, कोरियाब और गरवा जो है ना, ये मीट होती हैं फिर अगेन कहां पे हो? लेकिन मीट होती है ये बहराइच यूपी में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में ही, ठीक है, बहराइच यूपी में ही कोरियाब और गरवा जो है ना, वो आपस में फिर से कन्फ्लुएंस करती हैं। दिस रिवर इज सिचुएटेड इन बिहार। ये कहां पे है? ये कहां पे फ्लो होती है? बिहार से फ्लो होती है, झारखंड से फ्लो होती है, ठीक है। ये बिहार और झारखंड से फ्लो होती है। कौन? गगारा रिवर। मैंने आपको पहले ही बोला, ये चाइना से भी फ्लो होती है, तिब्बत से फ्लो होते हैं, तिब्बत के माउंटेन से फ्लो होते हैं, तिब्बत के प्लेट्यू से फ्लो होती है, उसके बाद नेपाल से फ्लो होती है, जहां पे इसको कहा जाता है कि ये नेपाल की सबसे बड़ी रिवर है, करनाली रिवर, जहां पे इसको कहा जाता है, ठीक है। फिर जब ये इंडिया आती है तो इसका नाम फिर क्या पड़ता है? गगारा रिवर पड़ता है, ठीक है। क्यों, कैसे गगारा रिवर पड़ता है? क्योंकि इसके साथ शारदा रिवर, कली रिवर या महाकली रिवर जिसको हम बोलते हैं, वो इसके साथ मिक्स करके फिर एक ही रिवर जब बनाती है, फिर इसका नाम गगारा रिवर पड़ता है, ठीक है। तो और अब देख लीजिए, ये किस किस स्टेट में फ्लो होती है? बिहार में फ्लो होती है, झारखंड में फ्लो होती है। और यहां पे अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब देख लीजिए, आप बहुत सारे रिवर्स को देखोगे, कभी आप देखोगे ब्रह्मपुत्र को हम बोलते हैं सारो ऑफ इंडिया, कभी आप देखोगे हम बोलते हैं डीन रिवर को सारो ऑफ इंडिया, कभी आप देखोगे हम कोसी रिवर को बोलते हैं सारो ऑफ इंडिया। ये जितने भी रिवर्स है ना, इनको हम सच में सारो ऑफ इंडिया भी ही बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये इंडिया के रिवर्स हैं और ये इंडिया में बाढ़ लाते हैं, ये इंडिया में फ्लड्स लाते हैं, तो इसलिए इनको हम सारो ऑफ इंडिया बोलते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि आप यहां पे देखोगे, आपने यहां पे देखा कि गगारा रिवर जो है इट्स नोन एज सारो ऑफ इंडिया, कल आप देखोगे डेफिनेटली आप देखोगे, कुछ बुक्स में आप देखोगे ब्रह्मपुत्र रिवर इज नोन एज सारो ऑफ इंडिया। उसके बाद जब आगे जाओगे, उसमें आप देखोगे कोसी रिवर इज नोन एज सारो ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे दामोदर रिवर इज नोन एज सारो ऑफ इंडिया। अब क्या करना चाहिए हमें? ये सारी की सारी रिवर जो है ना, ये सारी की सारी सारो रिवर्स ऑफ इंडिया, ठीक है, इनको हम बोलते हैं इंडियन सारोज भी, इनको हम बोलते हैं इंडियन सारो रिवर्स भी, इनको हम बोलते हैं रिवर ऑफ सारो, इनको हम बोलते हैं, ठीक। अब देख लीजिए, लेकिन इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? यहां पे आप जैसे देख सकते हो, इट्स नोन एज सारो ऑफ बिहार, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको वो नहीं पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज सारो ऑफ इंडिया, आपसे ये पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज सारो ऑफ बिहार। तो आप याद रखना, गगारा रिवर इज नोन एज सारो ऑफ बिहार। इसके साथ साथ आप ये भी नोट करोगे, ठीक है, हाईलाइट करोगे, इट्स आल्सो नोन एज रिवर ऑफ सारो, ठीक है, इन इंडिया। समटाइम्स ब्रह्मपुत्र रिवर इज आल्सो कॉल्ड रिवर ऑफ सारो, जो मैंने आपको पहले बताया कि बहुत सारी रिवर जो इनको हम रिवर ऑफ सारो बोलते हैं। लेकिन सारो ऑफ बिहार किसको हम बोलते हैं? गगारा रिवर को। याद रखना, गगारा रिवर नोन एज सारो ऑफ बिहार, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, कोसी रिवर। अब देख लीजिए कोसी रिवर।
कोसी रिवर जो है ना, सबसे पहला पॉइंट है, इट्स आल्सो नोन एज कोशी रिवर, ठीक है, इट्स आल्सो नोन एज कोशी रिवर, ठीक है। और इसका ओरिजिन की अगर हम बात करेंगे, नॉर्थ ऑफ माउंट एवरेस्ट इन तिब्बत, सिक्किम, नेपाल, तिब्बत, हिमालयास। देखिए कहां से ओरिजिनेट होती हैं, माउंट एवरेस्ट, ठीक है, माउंट एवरेस्ट के नॉर्दर्न साइड पे, यानी कि तिब्बत में ये ओरिजिनेट होती है। कोसी रिवर कहां से ओरिजिनेट होती है, तिब्बत से ओरिजिनेट होती है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि किन हिमालयन माउंटेन से ओरिजिनेट होती है, तो सिक्किम, नेपाल, तिब्बत, हिमालय जो है ना, ये सिक्किम यहाँ पे है, उसके बाद यहाँ पे नेपाल, आपको पता है इसका एक नाइबर है, ठीक है, नाइबरिंग इसकी एक कंट्री है, ठीक है, नाइबरिंग इसकी एक नाइबरिंग इसका एक रीजन है, सिक्किम, नेपाल। उसके बाद नेपाल को तो बाउंड्री कौन करता है, शाबाश, इसके साथ बाउंड्री यहाँ पे शेयर करता है तिब्बत की, ठीक है। तो ये जो है ना, ठीक है, ये जो पूरे के पूरे हिमालय है ना, इनको हम बोलते हैं सिक्किम, नेपाल, तिब्बत, हिमालय। तो यहीं से हमारा जो कोसी रिवर है वो ओरिजिनेट होती है। तो आप सिंपली याद रखना, ये तिब्बत से ओरिजिनेट होती है फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ माउंट एवरेस्ट, ठीक है। और लेंथ की बात करेंगे तो इसकी लेंथ जो है वो 730 किलोमीटर है इंडिया में। और फॉल्स इन, ये किस में फॉल होगी, क्योंकि ये गंगा की एक ट्रिब्यूटरी है, ये इसलिए ये गंगा में ही अपना पानी डालेगी। तो लेकिन ये गंगा के, यार इसको क्या हो गया, ये गंगा के साथ कहां पे कॉन्फ्रेंस करती हैं, कुर्सिला बिहार में। कुर्सिला जो है ना, ये कथियार बिहार में, ठीक है, कथियार बिहार, आपको पता है ना, कथियार एक डिस्ट्रिक्ट है कहां पे, बिहार में। तो वहीं पे एक जगह है जिसका नाम है कुर्सिला, ठीक है, ये भी बिहार में ही है ये जगह। तो कुर्सिला एक कथियार में एक जगह है, तो वहीं पे गंगा और जो कोसी रिवर है इनका कॉन्फ्रेंस होता है, ठीक है। फ्लोज थ्रू तिब्बत, नेपाल, इंडिया, ये तिब्बत से भी फ्लो होती है, नेपाल से भी फ्लो होती है और इंडिया से भी फ्लो होती है। और ये एक एंटीसीडेंट रिवर है। एंटीसीडेंट मैंने आपको पहले बताया कि ये ऐसी रिवर्स हैं जो हिमालयस के बनने से पहले ही, ठीक है, हिमालयस की फॉर्मेशन से पहले यहां से फ्लो होते थे, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ 7 स्ट्रीम्स, ठीक है। इसको, ये जो कोसी रिवर है ना, कोशी रिवर भी जिसको हम बोलते हैं, इट्स फॉर्मड बाय 7 स्ट्रीम्स, यानी कि 7 रिवर, 7 स्ट्रीम्स, ठीक है, 7 स्ट्रीम्स बनाती हैं फिर एक ही रिवर जिसका नाम क्या पड़ता है, कोसी रिवर। अब ये 7 स्ट्रीम्स कौन कौन सी है, टिम्बर, अरुण, बोटिया कोसी, दूध कोसी, तलखा, तंबा कोसी, ठीक है, एंड सुत कोसी। तंबर, ठीक है, तंबर, अरुण, बूटिया कोसी, दूध कोसी, तलखा, तंबा कोसी और सुत कोसी जो है ना, ये 7 स्ट्रीम्स हैं जो मिला के एक ही स्ट्रीम फिर बनाती है, एक ही रिवर फिर बनाती है जिसका नाम है कोसी रिवर। एज इट्स फॉर्मड बाय 7 रिवर्स, हमें पता है कि इट्स फॉर्मड बाय 7 स्ट्रीम्स आर 7 रिवर्स, ठीक है, स्मॉल रिवर्स, स्मॉल 7 स्ट्रीम्स। इट्स फॉर्मड, कोसी रिवर जो है, इट्स फॉर्मड बाय 7 स्मॉल स्ट्रीम्स, दैट इज व्हाई इट्स आल्सो नोन एज सप्तकोसी। क्या इसको हम बोलते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, सप्तकोसी या सप्तकोशी की भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है, सप्तकोशी भी इसको हम बोलते हैं, सप्तकोशी की भी हम इसको बोलते हैं। मैंने आपको पहले बताया कोसी रिवर इज आल्सो नोन एज कोशी रिवर, ठीक है। अब आप यहां पे देख रहे हो कि 7 स्ट्रीम्स मिला के फिर ये रिवर बनाते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ता है सप्तकोशी, सप्तकोशी या सप्तकोशी की, ठीक है। ये सारी पॉइंट्स आप नोट करोगे, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। देख लीजिए, अरुण इज इट्स मेन स्ट्रीम, याद रखना, अरुण जो है ना, जो मैंने अभी आपको बोला ऊपर स्ट्रीम, 7 स्ट्रीम्स में से अरुण भी एक है, ठीक है। अरुण जो है ये इसकी मेन स्ट्रीम है, विच राइजेस टू द नॉर्थ ऑफ गोसेंथेन, चाइना, ये चाइना से ओरिजिनेट होते हैं। अब अरुण का ओरिजिन आपको नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये याद रखना, अरुण जो है इट्स मेन स्ट्रीम ऑफ सप्तकोशी, ठीक है। दीज 7 स्ट्रीम्स मर्ज विद ईच अदर टू फॉर्म 3 स्ट्रीम्स, नेमली टुमर, अरुण एंड सनकोसी, ठीक है, विच यूनाइट एट ट्राइमीनिया नॉर्थ ऑफ महाभारता रेंज टू फॉर्म कोसी रिवर। टोटल में कोसी रिवर में कितनी स्ट्रीम्स हैं, 7 स्ट्रीम्स। लेकिन ये 7 स्ट्रीम्स जो है ना, ये 7 स्ट्रीम्स ऐसे आती है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये 7 स्ट्रीम जो है ना, ये मिला के कितने रिवर्स बनाती है, ये मान लीजिए ये तीनों जो है ना, ये एक बनाएंगे, ये 2 एक बनाएंगे और ये 2 एक बनाएंगे। टोटल में फिर ये 7 स्ट्रीम्स मिला के ये पहले 3 स्ट्रीम्स बनाती है, ठीक है। यानी कि 7 स्ट्रीम्स जो है ना, ये अलग अलग, डेफिनेटली ये अलग अलग रीजन से आते हैं। ये मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, ध्यान रखना। मान लीजिए ये 3 रिवर जो है ना, ये 3 रिवर ऐसे फ्लो होके एक स्ट्रीम बनाएंगे। फिर ये 2 स्ट्रीम जो है ना, ये फ्लो होके फिर एक ही स्ट्रीम बनाएंगे, ठीक है। और ये दोनों मिक्स होके फिर एक स्ट्रीम बनाएंगे। अब टोटल में कितने स्ट्रीम्स हैं, टोटल में 7 स्ट्रीम्स हैं। 7 स्ट्रीम्स कितने रिवर्स, कितने स्ट्रीम्स फिर आगे बनाती हैं, 3 ही बनाती हैं। फिर ये 3 जो है ना, फिर ये 3 आगे फ्लो होके मिक्स होती हैं, फिर एक ही रिवर बनाती हैं। लेकिन ये 3 रिवर जो है ना, इनका नाम क्या है, याद रखना है आपको, ये टोमर है, अरुण है और सनकोसी है, ठीक है। तोमर,
ठीक है, तोमा, तोमर या तोमर एक ही बात है, ठीक है, तोमा है, ठीक है, अरुण है, सन कोसी है। ये तीन जो है ना, तोमर, अरुण और सन कोसी, ये कहां पे मिक्स होते हैं, कहां पे कन्फ्लुएंस आपस में करते हैं? ट्राइवीनिया में। कहां पे? ट्राइवीनिया में कन्फ्लुएंस करते हैं, जो महाभारता रेंज के नॉर्दर्न साइड में एक जगह है, तो फिर ये वहां पे फिर आगे से एक कोसी निकलती है, ठीक है। तीन रिवर्स ऐसे मिक्स होंगे, एक ही रिवर फिर बनाएंगे, इसका नाम है सप्तकोसिया कोसी, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। इट्स आल्सो नोन एज सारो ऑफ बिहार, याद रखना, इसको भी हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सारो ऑफ बिहार। तो गगारा रिवर इज आल्सो नोन एज सारो ऑफ बिहार। तो ये जो कोसी रिवर है, कोसी इज आल्सो नोन एज सारो ऑफ बिहार। एज इट्स एनुअल फ्लड्स अफेक्ट द फर्टाइल एग्रीकल्चरल लैंड, इट्स ए फ्लड प्रून रिवर। तो जो कोसी रिवर है ना, कोसी रिवर इज फ्लड प्रून रिवर, यानी कि इसमें बाढ़ आने के खतरा, बाढ़ आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और इसको हम सारो ऑफ बिहार क्यों बोलते हैं? यानी कि बिहार का गम हम कहेंगे, सिंपली बिहार का गम हम इसको क्यों बोलते हैं? यानी कि ये बिहार के लिए गम लाता है, ठीक है। फ्लड्स के टाइम पे ये बिहार के लिए क्या शाबाश लाता है? डिस्ट्रक्शन करता है वहां पे, ठीक है, डिवास्टेटिंग फ्लड्स वहां पे लाता है, ठीक। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं सारो ऑफ बिहार। वहां की जितनी भी फर्टाइल एग्रीकल्चर लैंड होती है ना, क्रॉप्स होती है, उसको ये तबाह कर देती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं सारो ऑफ बिहार। गगारा रिवर को भी हम सारो ऑफ बिहार बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है? हनुमान नगर बैरेज इन नेपाल, हनुमान नगर बैरेज है, ठीक है। इसके ऊपर एक बैरेज है जिसका नाम है हनुमान नगर बैरेज, ये नेपाल में है। तो ये इसके ऊपर बना हुआ है, किसके ऊपर? गगारा रिवर के ऊपर ये बना हुआ है। एम्बैंकमेंट्स फॉर फ्लड कंट्रोल हैव बीन कंस्ट्रक्टेड ओवर इट। तो मान लीजिए ये क्या है, शाबाश, ये कोसी रिवर है, हनुमान नगर में एक बैरेज है, ये कोसी रिवर के ऊपर है, याद रखना, सॉरी मैंने गगारा मत बोला, कोसी रिवर के ऊपर है ये, ठीक है, कोसी रिवर के ऊपर, ठीक। तो ये मान लीजिए ये यहाँ पे कोसी रिवर है, कोसी रिवर के जो मतलब ये है ना बैंक्स जो इसके हैं, ठीक है, कोसी रिवर के बैंक्स पे एम्बैंकमेंट्स बनाए गए, यानी कि बंडस दिए गए हैं, ठीक है। क्यों? ताकि अगर फ्लड आएगा, यहाँ पे बहुत लॉन्ग वॉल्स बनाई गई हैं, ठीक है, बहुत लॉन्ग वॉल्स बनाई गई हैं, बहुत लॉन्ग मतलब एम्बैंकमेंट्स बनाए गए हैं, ताकि अगर फ्लड आएगा भी वो प्लेन एरियाज में नहीं आएगा, ठीक है, वो बस्तियों में नहीं आएगा, ठीक है। तो हो गया ये, कितना टाइम हो गया? 26। तो आई थिंक रामगंगा पढ़ेंगे, उसके बाद सन रिवर हम कल पढ़ेंगे। रामगंगा की अगर हम बात करेंगे, रामगंगा इट्स ए स्मॉल रिवर, रामगंगा जो है ना ये एक स्मॉल रिवर है। इट ओरिजिनेट इन गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। ये कहां से ओरिजिनेट होती है? गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड से ओरिजिनेट होती है इन गढ़वाल हिल्स। ये गढ़वाल हिल्स से ओरिजिनेट होती है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि गढ़वाल हिल्स में ऐसा कौन सा हिल है, तो ददोली, ठीक है, दुधातोली, दोहातोली या दुधातोली भी इसको बोलते हैं, ठीक है, दोहातोली याद रखना, दोहातोली हिल से ये ओरिजिनेट होती है। अगर किस जगह से एक्यूरेट लोकेशन पूछी जाएगी तो पूरी गढ़वाल, इतना डेप्थ में आपसे नहीं पूछा जाएगा। इतना याद रखना कि ये देखिए, ये याद रखना, ये गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड से ओरिजिनेट होती हैं। कहां से? गढ़वाल हिल से, बस, ठीक है। गैरसन तो आपको पता ही ना, फिर उत्तराखंड में अगर गैरसन भी ऑप्शन में हो तो इसको आप टिक करना, ये तो आपको पता ही होगा क्योंकि ये उत्तराखंड में ही है, ठीक है। सोर्स ऑफ दिस रिवर इज कॉल्ड दिवाली खाल, ठीक है, जहां से ये ओरिजिनेट होता है ना, उस सोर्स को हम बोलते हैं दिवाली खाल। तो याद रखना, सोर्स ऑफ दिस रिवर, यानी कि जहां से ये रिवर ओरिजिनेट होती है ना, जहां से ये रिवर ओरिजिनेट होते हैं, जहां से रामगंगा ओरिजिनेट होती हैं, उसको हम बोलते हैं, उस सोर्स को हम क्या बोलते हैं? इसके सोर्स को दिवाली खाल। आफ्टर इट्स ओरिजिन इट चेंज इट्स कोर्स टू साउथ वेस्ट डायरेक्शन आफ्टर क्रॉसिंग शिवालिक एंड एंटर्स इनटू द प्लेन्स यूपी नियर नजीबाबाद। अब देख लीजिए, ये तो डेफिनेटली जब ये उत्तराखंड से ओरिजिनेट होगी, ये तो जाहिर सी बात है, उसको माउंटेन्स से सफर करना पड़ेगा, माउंटेन से फ्लो होना पड़ेगा। माउंटेन्स को जब ये क्रॉस करता है, जब ये शिवालिक माउंटेन्स को क्रॉस करता है, शिवालिक को क्रॉस करने के बाद ये कहां पे प्लेन्स में ये एंट्री इसकी होती है, नॉर्दर्न प्लेन्स में ये एंटर होती है। तो नॉर्दर्न प्लेन्स में इसकी एंट्री कहां पे होती है? यूपी में होती है, ठीक है, नजीबाबाद बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, नजीबाबाद बिजनौर डिस्ट्रिक्ट जो यूपी में है, वहां पे फिर ये प्लेन्स में इसकी एंट्री होती है, ठीक है। तो गंगा के फाइनली ये किस में अपना पानी डालती है? गंगा में डालती है, ठीक है, सॉरी एक सेकंड, हाँ ये गंगा में ही डालेगी, लेकिन देख लीजिए इट एंटर्स गंगा प्लेन्स। गंगा प्लेन्स में ये कहां पे एंटर होती है? नियर कालागढ़ यूपी, याद रखना। रीजनल डिविजन मैंने आपको पढ़ाए थे ना, जहां पे मैंने आपको पढ़ाया था ब्रह्मपुत्र प्लेन, गंगा प्लेन, मैंने आपको अलग पढ़ाए थे। तो प्लेन्स में ये कहां पे एंट्रीज की होती है? यूपी नियर नजीबाबाद बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन उसमें फिर अगर हम एक्यूरेटली देखेंगे गंगा प्लेन्स का, अगर हम देखेंगे अलग से, तो गंगा प्लेन्स में कहां पे इसकी एंट्री होती है? कालागढ़ यूपी में, ठीक है। इट्स इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज आर खो, गंगन, अरिल, कोसी, दियोहा, गोरा, ठीक है, इसकी ट्रिब्यूटरीज याद रखने की जरूरत नहीं है। इट जॉइन्स फाइनली विद गंगा एट फतेहगढ़ कनवाज यूपी, ठीक है। तो ये फाइनली किस में अपना पानी डालेगा? गंगा रिवर में डालेगा। कहां पे? फतेहगढ़ कनवज में इनका कन्फ्लुएंस होता है, उत्तर प्रदेश। सन रिवर कितना है? चलो करेंगे इसको भी कंप्लीट आज ही। सन रिवर जो है इट्स ए पेरिनियल रिवर। ये क्या है?
सन रिवर जो है ये एक पेरिनियल रिवर है, ठीक है, यानी कि इसमें भी कंटिन्यूअसली वाटर का फ्लो होता है और ये सेंट्रल इंडिया में है, यानी कि मध्य प्रदेश से ये फ्लो होता है, ठीक। इट्स ए पेरिनियल रिवर लोकेटेड इन सेंट्रल इंडिया, ऑरिजिनेट्स फ्रॉम अमरकांतक प्लेटू। कहां से ऑरिजिनेट होता है? अमरकांतक प्लेटू से ये ऑरिजिनेट होता है। इट्स क्लोज टू द ऑरिजिन ऑफ नर्मदा रिवर इन इन अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। देखिए नर्मदा रिवर कहां से ऑरिजिनेट होती है? मध्य प्रदेश से ऑरिजिनेट होती है ना। अब ये पॉइंट, इस पॉइंट में ये लिखा गया है कि सन रिवर जो है ना, सन रिवर अमरकांतक प्लेटू से ऑरिजिनेट होता है। ये चीज बिल्कुल सही है, इसको आप हाईलाइट कीजिए। लेकिन ये जो अमरकांतक प्लेटू है ना, अमरकांतक प्लेटू के नजदीकी, यानी कि जहां से सन रिवर ऑरिजिनेट होते हैं ना, उसके नजदीकी और एक रिवर ऑरिजिनेट होती है जिसका नाम है नर्मदा रिवर, ठीक है, नर्मदा रिवर, ठीक है। तो नर्मदा रिवर और सन रिवर जो है ना वो एक ही जगह से ऑरिजिनेट होती है, थोड़ी सी उनमें मतलब क्या है, गेप है, ठीक है। यानी कि यहां पे मान लीजिए यहां पे सन रिवर है, यहां से सन रिवर ऑरिजिनेट होती है, तो यहां से नर्मदा रिवर ऑरिजिनेट होती है, ठीक है। एक ही जगह से नहीं होते, मतलब बीच में थोड़ी सी डिस्टेंस है, ठीक है, लेकिन उतना ही ज्यादा डिस्टेंस भी नहीं है, ठीक। इट्स क्लोज टू द ओरिजिन ऑफ नर्मदा रिवर इन अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, यानी कि दोनों कहां से ऑरिजिनेट होते हैं? मध्य प्रदेश से ही ऑरिजिनेट होते हैं। इट फाइनली मर्ज विद गंगा नियर दनापुर पटना बिहार, ठीक है। गंगा के साथ ही कहां पे कन्फ्लुएंस करता है? ये अपना पानी किसमें छोड़ देता है? गंगा में छोड़ देता है। कहां पे इसके साथ कन्फ्लुएंस करता है? दनापुर पटना बिहार में, ठीक है। इट इज स्पेल्ड एज सूनी रिवर, इसको सूनी रिवर भी कहा जाता है, ठीक है। इसको हम सूनी प्रोनाउंस करते हैं एज सूनी रिवर भी, ठीक है। सन रिवर इज आल्सो नोन एज सूनी रिवर, इट्स आल्सो प्रोनाउंस्ड, इट्स आल्सो स्पेल्ड एज सूनी रिवर। तो देख लीजिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये बताइए सूनी रिवर जो है, सूनी रिवर कहां से ऑरिजिनेट होता है, तो वहां पे आप कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ये चीज जो है ना, सन रिवर सूनी रिवर जो है ना, ये एक ही रिवर है, तो आप डायरेक्टली आंसर इसको दे सकते हो, ये अमरकांतक प्लेटू से ऑरिजिनेट होती है, ठीक है। इंडिया ओल्डेस्ट रिवर ब्रिज, इंडिया का जो ओल्डेस्ट रिवर ब्रिज है, यानी कि जो रिवर के ऊपर बनाया गया था, ठीक है। इंडिया ओल्डेस्ट रिवर ब्रिज कौन है? जिसका नाम है कोलीवार ब्रिज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट है। कोलीवार ब्रिज जो है, ठीक है, जो इंडिया का ओल्डेस्ट रिवर ब्रिज है, जिसको अब्दुल बरी ब्रिज भी बोलते हैं, जिसको अब्दुल बरी रेल ब्रिज भी बोलते हैं, जिसको कोलीवार रेल ब्रिज भी बोलते हैं, ठीक है। तो समझ लिया ना आपने, इसको कोलीवार ब्रिज भी बोलते हैं, इसको अब्दुल बरी ब्रिज भी बोलते हैं, इसको अब्दुल बरी रेल ब्रिज भी बोलते हैं, इसको कोलीवार रेल ब्रिज भी बोलते हैं, ठीक है। ये इंडिया का ओल्डेस्ट रिवर ब्रिज है, ठीक है। तो ये किस रिवर के ऊपर बनाया गया था? सन रिवर के ऊपर या सूनी रिवर के ऊपर ये बनाया गया था, ठीक है। एंड दिस ब्रिज कनेक्ट्स अराह विद पटना, और ये जो रेल ब्रिज है, ये जो अब्दुल बरी ब्रिज है, ये अराह को पटना के साथ, ये अराह सिटी को पटना सिटी के साथ कनेक्ट करती है, ठीक है। इट इज सेकंड लार्जेस्ट साउदर्न ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा आफ्टर यमुना, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बताया, साउथ इंडिया से बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज किसके साथ मिक्स होती हैं? गंगा रिवर के साथ कन्फ्लुएंस करती हैं। एक तो हिमालयन ट्रिब्यूटरीज बहुत सारी गंगा के साथ मिक्स होती हैं, और जो साउथ इंडिया से कुछ ट्रिब्यूटरीज आती हैं, रिवर्स आते हैं, वो भी इसकी ट्रिब्यूटरीज फिर बनती है, अपना पानी उसमें छोड़ देती हैं। तो सेकंड लार्जेस्ट, याद रखना, इट इज सेकंड लार्जेस्ट साउदर्न ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, ठीक है। इट इज सेकंड लार्जेस्ट साउदर्न ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। ए ब्यूटीफुल पिकनिक स्पॉट कॉल्ड कबरा खुराद, ठीक है। कबरा खुराद कहां पे? ये झारखंड में एक जगह है। इट्स ए ब्यूटीफुल पिकनिक स्पॉट, यहां पे टूरिस्ट विजिट करते हैं, ठीक है, भारी तादाद में। ए ब्यूटीफुल पिकनिक स्पॉट जिसका नाम है कबरा खुराद लाइज ऑन इट्स बैंक, याद रखना, कबरा खुराद जो है ना, दैट लाइज ऑन बैंक ऑफ रिवर सन। इंद्रापुरी बैरेज एंड बनसागर डैम आर कंस्ट्रक्टेड ओवर इट, ठीक है। इंद्रापुरी बैरेज एंड बनसागर डैम जो है, दे आर कंस्ट्रक्टेड ओवर रिवर सन, ठीक है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की अगर हम बात करेंगे, इसकी जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है वो कौन कौन सी है? वो है घग्गर रिवर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, नोट करना इसको, ठीक है। और इसको छोटी महानदी को भी नोट करना, ठीक। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करेंगे तो बनास एक इसमें आप याद रख सकते हो, ठीक है। रेहंद भी याद रखना यार, ठीक है, ठीक है, रेहंद और बनास याद रखना। इन बिहार इट फॉर्म्स बॉर्डर लाइन बिटवीन भोजपुरी मगाई स्पीकिंग रीजन्स, ठीक है, भोजपुरी एंड मगाई स्पीकिंग रीजन्स। देख लीजिए बिहार जो है ना, बिहार की अगर हम मतलब लिंग्विस्टिक बेस पे, यानी कि लैंग्वेज बेस पे अगर हम इसको डिवाइड करेंगे ना, मान लीजिए यहाँ पे भोजपुरी वाले लोग हैं, ठीक है, यहाँ पे भोजपुरी वाले लोग बसते हैं, यहाँ पे मगही बोलने वाले लोग
बसते हैं। मगाही जो है ना ये एक लैंग्वेज है, ठीक है, जिस तरह भोजपुरी, कश्मीरी, डोगरी एक लैंग्वेज है ना, इस तरीके से मगाही अलग एक लैंग्वेज है, भोजपुरी अलग लैंग्वेज है, ठीक है। तो मगाही रीजन, ये जो मगाही वाले लोग हैं और ये जो भोजपुरी लोग, जो मतलब जो लोग भोजपुरी बोलते हैं और यहाँ पे जो लोग मगाही बोलते हैं, ठीक है, मगाही जबान बोलते हैं, ठीक। तो ये जो रीजन है इनको कौन सी रिवर सेपरेट करती हैं? इनको सन रिवर सेपरेट करते हैं, याद रखना, ठीक है। तो सन रिवर जो है ना ये बिहार के मगही स्पीकिंग लोगों को अलग करती हैं भोजपुरी स्पीकिंग लोगों से, ठीक है। तो इतना था एनफ फॉर टुडे। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलूंगा आपके नेक्स्ट में, तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।